वेलकम एवरीवन इन दिस चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आज की स्टोरी का टाइटल है द इनोसेंट सी। इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष या मासूम। द इनोसेंट सी मतलब निर्दोष या मासूम समुद्र। तो ये एक समुद्र की कहानी है जिस पर एक मल्लाह इल्ज़ाम लगाता है और किस तरह से वो अपने आप को इनोसेंट साबित करता है। समुद्र अपने आप को किस तरह से इनोसेंट साबित करता है, ये उसकी कहानी है। कह रहे वंस अपॉन अ टाइम मीन्स होता है एक बार की बात है। अ सी मैन मीन्स होता है मल्लाह। कॉल्ड करीम, जिसे करीम कहकर पुकारा जाता था, वॉज सेलिंग हिज शिप इन द सी। वो सी में यानी समुद्र में अपना शिप चला रहा था, सेल कर रहा था, यानी अपना जहाज़ चला रहा था। सडनली अचानक द वेदर चेंज्ड। वेदर मीन्स मौसम, चेंज्ड मीन्स बदल गया। द वेदर चेंज्ड, मौसम बदल गया। रफ विंड्स मीन्स तेज़ हवाएं। स्टार्टेड ब्लोइंग, ब्लो मीन्स होता है हवा का चलना। स्टार्टेड ब्लोइंग का मतलब है चलने लगी। तो क्या कह रहे हैं, अचानक मौसम बदला और तेज़ हवाएं चलने लगी। दिस लेड टू अ वायलेंट स्टॉर्म, और ये चीज़ ले गई, किस तरफ ले गई, टू अ वायलेंट स्टॉर्म, यानी वायलेंट मीन्स है तेज़ या उग्र, स्टॉर्म मीन्स तूफान। ये एक तेज़ या उग्र तूफान की तरफ ले गई। कौन सी चीज़, तेज़ हवा। पहले तो तेज़ हवा चलने लगी और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उग्र तूफान में, तेज़ तूफान में बदल गई। करीम्स शिप गॉट कॉट, करीम्स शिप यानी करीम का जहाज़। यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं इसको, इसका मतलब होता है का की के। करीम्स शिप मतलब करीम का जहाज़। गॉट कॉट फंस गया इन अ टेरिबल स्टॉर्म। टेरिबल मीन्स होता है भयानक। करीम का जहाज़ भयानक तूफान में फंस गया। आगे देखते हैं। द वेव्स कैरीड द बिट्स एंड पीसेस ऑफ द wrecked शिप टू द शोर। कह रहे द वेव्स यानी लहरें, कैरीड मीन्स ले गई। कैरी फर्स्ट फॉर्म होता है, कैरीड सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है। द वेव्स कैरीड द बिट्स एंड पीसेस मतलब छोटे छोटे टुकड़े और कण। लहरें जो है वो छोटे छोटे टुकड़े और कणों को ले गई, किस चीज़ की, ऑफ द wrecked शिप। wrecked मीन्स बर्बाद, जो बर्बाद तबाहशुदा जो जहाज़ था उसके टुकड़ों को ले गई, कहाँ पर, टू द शोर। शोर मीन्स किनारा, किनारे पर ले गई। करीम गॉट अनकॉन्शियस, करीम हो गया, अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश। करीम बेहोश हो गया। एंड वॉज थ्रोन ऑन द शोर, वॉज थ्रोन उसे फेंक दिया गया। थ्रोन, थ्रो फर्स्ट फॉर्म है, थ्रू सेकंड फॉर्म है और थ्रोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, ये पैसिव वॉइस है। एंड वॉज थ्रोन और उसे फेंक दिया गया, ऑन द शोर किनारे पर, बाय द वायलेंट सी। यहाँ पर सी का मतलब वेव्स है, वायलेंट सी मतलब तेज़ लहरों के द्वारा या उग्र लहरों के द्वारा उसे समुद्र के किनारे पर फेंक दिया गया। वैन ही रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, रीगेन्ड मीन्स होता है पुनः प्राप्त करना, हासिल करना। कॉन्शियसनेस मतलब है होश। वैन ही रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, जब उसे दोबारा होश आया, ही लैमेंटेड उसने विलाप किया, मतलब दुख से कहा, द सी इज़ एन इम्पोस्टर, कि समुद्र जो है वो एक ढोंगी है। इम्पोस्टर मीन्स ढोंगी। फर्स्ट इट अट्रैक्ट्स यू, पहले ये तुम्हें अट्रैक्ट करता है मतलब अपनी तरफ खींचता है, फॉर ट्रैवल यात्रा करने के लिए। एंड देन इट सेंड्स स्टॉर्म्स, और फिर क्या करता है, सेंड्स स्टॉर्म्स, फिर ये तूफान भेज देता है। सेंड मीन्स भेजना। एंड देन और फिर इट सेंड्स स्टॉर्म, ये तूफान भेज देता है। एंड डिस्ट्रॉयज और तबाह कर देता है, यू तुम्हें। क्या कहा कि ये जो समुद्र है, सी है, ये इम्पोस्टर है, क्योंकि ये पहले तो अट्रैक्ट करता है और यात्रा करने के लिए अट्रैक्ट करता है और फिर बाद में तूफानों को भेज देता है। एंड डिस्ट्रॉयज यू, और तुम्हें बर्बाद कर देता है। करीम वॉज हर्ट सो मच, करीम इतना ज़्यादा दुखी था, दैट ही स्टार्टेड कर्सिंग द सी। कर्स मीन्स होता है कोसना, कर्स फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है। स्टार्टेड कर्सिंग मतलब कोसने लगा। वो इतना दुखी था, दैट ही स्टार्टेड कर्सिंग द सी, कि वो समुद्र को कोसने लगा। द सी वॉज हर्ट हाउ करीम वॉज अक्यूजिंग इट, एंड सो द सी वॉज हर्ट, और समुद्र भी दुखी था, हाउ
जिस तरह से करीम वॉज अक्यूजिंग, अक्यूज मीन्स होता है इल्ज़ाम लगाना, करीम वॉज अक्यूजिंग यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म है। करीम वॉज अक्यूजिंग इट, करीम उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था जिस तरह से उससे समुद्र भी दुखी था। एंड सो, और इसलिए इट टुक शेप ऑफ अ ब्यूटीफुल लेडी। टेक शेप मीन्स होता है आकार लेना, रूप धारण करना। टुक यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो टुक शेप मतलब उसने रूप धारण किया ऑफ अ ब्यूटीफुल लेडी, एक खूबसूरत महिला का। एंड अप्रोच्ड करीम टू क्लियर इटसेल्फ ऑफ द चार्जेस, एंड अप्रोच्ड करीम, और करीम के पास पहुंच गई, टू क्लियर इटसेल्फ ऑफ द चार्जेस, उस पर लगे इल्ज़ामों को साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए वो करीम के पास पहुंच गई। चार्जेस मीन्स होता है इल्ज़ाम। ही वॉज लेबलिंग अगेंस्ट द सी, जो वो सी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेबल कर रहे थे समुद्र पर, उसी इल्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अपने ऊपर से वो करीम के पास पहुंच गई। डैज्ड बाय द ब्यूटी, डैज मीन्स होता है चकरा जाना, अचंभित हो जाना। डैज्ड बाय द ब्यूटी, और सुंदरता से, उसकी सुंदरता से चकरा कर या अचंभित होकर करीम क्वेश्चन, करीम ने सवाल किया, हु आर यू लेडी, तुम कौन हो महिला। आई एम द सी, मैं समुद्र हूँ। एंड आई एम एज ब्यूटीफुल, और मैं उतनी ही सुंदर हूँ। एज आई लुक नाउ, जैसा कि मैं अब दिखती हूँ, यानी जैसी मैं दिख रही हूँ मैं उतनी ही सुंदर भी हूँ। यू आर मेकिंग अगली एंड बेसलेस चार्जेस ऑन मी। अगली मीन्स होता है भद्दा और बेसलेस मीन्स होता है बेबुनियाद। चार्जेस मीन्स होता है इल्ज़ाम। तुम मुझ पर भद्दा और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हो। ऑल आर लाइज, सब झूठ हैं। सो, तो व्हाट्स द ट्रुथ, सच क्या है। करीम रिटॉर्टेड, करीम ने जवाब में कहा, तो सच क्या है। रिटॉर्ट मीन्स होता है जवाब में कहना। करीम ने जवाब दिया, तो सच क्या है। आगे कह रहे द विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर शिप। तो सी ने कहा द विंड्स, की जो हवाएं हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर शिप, तुम्हारे शिप की तबाही की जिम्मेदार हवाएं हैं। डिस्ट्रक्शन मीन्स तबाही। दे चर्न माई वाटर्स, वो मेरे पानी को हिलाती हैं। चर्न मीन्स है यहाँ पर हिलाना। एंड किक अप स्टॉर्मी वेव्स, और तूफ़ानी लहरों को उत्पन्न करती हैं यानी उछालती हैं। बट यू आर द अपीरेंट रीज़न, लेकिन तुम स्पष्ट कारण हो। अपीरेंट मीन्स होता है स्पष्ट, जो दिखाई दे, जो क्लियर हो। रीज़न मीन्स कारण, लेकिन तुम स्पष्ट कारण हो। करीम आर्ग्यूड, करीम ने दलील दिया कि तुम स्पष्ट कारण हो। द सी लेडी स्पोक, लेकिन वो जो समुद्र महिला थी, समुद्री महिला थी, स्पोक, वो बोली। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है स्पोक। तो स्पोक का मतलब है यहाँ पर बोली। पीपल बिलीव मी, लोग मेरा विश्वास करते हैं। टू बी द ओनली रीज़न फॉर ऑल दैट, उन सारी चीज़ों के लिए लोग, उन सारी चीज़ों के लिए लोग मुझे ही कारण मानते हैं, विश्वास करते हैं कि मैं ही इसका कारण हूँ। एवरीवन ब्लेम्स मी, सी कह रही है यानी समुद्र कह रही है एवरीवन, कि सभी लोग, ब्लेम्स मी, मुझ पर दोष लगाते हैं, मुझ पर इल्ज़ाम देते हैं। बट एवरीवन मस्ट कंसिडर, कंसिडर मीन्स होता है गौर करना, विचार करना, लेकिन हर किसी को मस्ट कंसिडर, गौर करना चाहिए, द एक्चुअल रीज़न ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक्चुअल मीन्स होता है वास्तविक, रीज़न ऑफ डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही का कारण। तबाही का जो वास्तविक कारण है सभी को उस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। बिफोर दे ब्लेम द इनोसेंट सी, इनोसेंट सी मीन्स निर्दोष समुद्र, जो निर्दोष समुद्र है उस पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सभी को वास्तविक डिस्ट्रक्शन का जो वास्तविक कारण है उस पर गौर करना चाहिए। आई एम मेयरली एन अफेक्टेड पार्ट ऑफ द विंड्स, सी कह रही है यहाँ पर आई एम मेयरली एन अफेक्टेड पार्ट ऑफ द विंड्स। मेयरली मतलब होता है केवल, कि मैं केवल एक अफेक्टेड पार्ट हूँ ऑफ द विंड्स, हवाओं का। मैं हवाओं का एक अफेक्टेड पार्ट हूँ यानी एक प्रभावित हिस्सा हूँ। जस्ट लाइक यू आर, बिल्कुल तुम्हारी तरह, यानी जिस तरह से तुम प्रभावित हुए हो उसी तरह से मैं भी प्रभावित हुई हूँ। किनसे, हवाओं से। आगे कह रहे हैं द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द सी सैंक इनटू करीम्स हर्ट। आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस या दलील, ऑफ द सी,
समुद्र का जो आर्ग्यूमेंट था, जो दलील था, सैंक इनटू करीम्स हर्ट, वो करीम के दिल में उतर गई। सैंक इनटू मीन्स उतर गई। एंड ही अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मीन्स होता है माफ़ी मांगना। एंड ही अपोलोजाइज्ड, और उसने माफ़ी मांगा। फॉर क्रिटिसाइजिंग द सी, समुद्र की आलोचना करने के लिए उसने माफ़ी मांगा। क्रिटिसाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है। तो कह रहे फॉर क्रिटिसाइजिंग द सी, उसने समुद्र की आलोचना करने के लिए उससे माफ़ी मांगा। ही रियलाइज्ड, रियलाइज मीन्स होता है महसूस करना। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हो गया दैट इट वॉज नॉट द सीज फॉल्ट, कि ये समुद्र का दोष नहीं है। फॉल्ट मीन्स दोष। एंटायरली, पूरी तरह से, मतलब उसे ये एहसास हो गया कि ये पूरी तरह से समुद्र का दोष नहीं है। ही रिमूव्ड ऑल द एविल दैट ही बोर इन हिज हर्ट फॉर द सी। रिमूव मीन्स होता है हटाना। रिमूव्ड मीन्स हटा दिया, पास्ट फॉर्म है। ही रिमूव्ड ऑल द एविल, यानी सारी बुरी बातों को उसने हटा दिया। दैट ही बोर, बोर मीन्स है यहाँ पर जो वो रखे हुए था, संभाले हुए था। बेयर इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसका मतलब होता है सहना या संभालना, और बोर है सेकंड फॉर्म। दैट ही बोर इन इज हर्ट, जो वो अपने दिल में रखे हुए था या संभाले हुए था। फॉर द सी, समुद्र के लिए, यानी समुद्र के लिए उसके दिल में जो भी बुराई थी वो उसने हटा दिया, अपने दिल से निकाल